हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सैदपुर गाजीपुर। देखिए, आज का टॉपिक है हाउ टू राइट एन आंसर इन एन एग्ज़ाम टू गेट मोर मार्क्स। देखिए, आज हम अपने सब्जेक्ट से अलग एक टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत दिन से लग रहा था कि इस पर एक वीडियो बनना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कॉपियों का, तो उसमें देखते हैं कि बहुत से बच्चे कमियां करते हैं। जो एग्ज़ाम देते हैं या आंसर को लिखते हैं अपने उत्तर पुस्तिका पर, वह एक सिस्टमैटिक नहीं रहता है, क्रम से नहीं रहता है, जिससे कि टीचर को भी समस्या होती है और इसीलिए उनको मार्क्स भी कम मिलता है। कुछ ऐसे टिप्स हैं, अगर उस टिप्स को आप ध्यान दें, अगर उस पर थोड़ी सी ध्यान दें, तो आप जितने मटेरियल को लिखे हैं, जितने आप आंसर दे रहे हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा, उतने से ही आप कम से कम एक पेपर में 5 to 10 मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, या अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर उसी को आप ध्यान देंगे तो आप अच्छे तरह से लिख भी पाएंगे आंसर को, और आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नॉलेज बहुत होती है, बहुत ज़्यादा पढ़े रहते हैं, लेकिन जब आंसर लिखते हैं या जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा लिखे थे, बहुत अच्छे तरीके से लिखे थे, लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिला उसके एवरेज में, या उसके अकॉर्डिंग हमको मार्क्स नहीं मिला। तो उनका कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, या तो आंसर देने में कमी होगी, या फिर जो क्रम है आंसर का या जो नंबरिंग का वो कहीं कहीं गड़बड़ होगा। इसी के कारण वह ऐसा हो जाता है। तो देखिए, एक हम आपको लास्ट में, इस वीडियो को लास्ट में देखिए, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक मैं डेमो दूंगा इसका लास्ट में। अभी पहले कुछ टिप्स है उसको मैं बताऊंगा, जिससे कि आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। देखिए, हम लोगों का एक्सपीरियंस है, लंबे समय से हम लोग अलग अलग विश्वविद्यालयों में कॉपियों का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि आपकी क्या कमी होगी या क्या कमी रहती है, जिसको आप दूर कर लें। अगर आप दूर कर लें तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलेगा। देखिए, क्या करना है, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर बताऊंगा आपको, बस उसी को ध्यान देना है और कुछ नहीं करना। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बस उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। बस आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा और लास्ट में उसको बताऊँगा, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को पूरे लास्ट तक। देखिए, सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं, हॉल में बैठते हैं, तो सबसे पहले आपको कॉपियाँ जो दी जाती हैं, उसके फ्रंट पेज पर आपको जितनी एंट्री है बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी है। उसमें भी आप कमी करते हैं, कोई कोई पॉइंट, कोई आप अपना रोल नंबर छोड़ देते हैं, या जो क्रम है उसको छोड़ देते हैं, सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, अगर आपके रोल नंबर में कोई एक भी पॉइंट गड़बड़ हुआ या कोई भी चीज़ गड़बड़ हुआ, कोई अंक गड़बड़ हो गया, तो आपका रिजल्ट रुक जाता है। आप देखते होंगे रिजल्ट आने के बाद आप समस्या लेकर के कॉलेज में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उसको तो आप सबसे पहली चीज़, और कॉपी के पीछे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कुछ निर्देश होते हैं, उसका पालन करना है। एक चीज़ और समझ लीजिए, कुछ बच्चे बी कॉपी मांगते हैं, जबकि मालूम होना चाहिए कि कई वर्षों से बी कॉपी का सिस्टम ख़त्म हो गया है। जो हम डिग्री कॉलेज या बीएससी और एमएससी में जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले उसको जब फिल कर लेंगे तो पेपर को लीजिए, पेपर को पढ़िए थारोली। आप उस पर कम से कम 5 मिनट का समय दीजिए पेपर पढ़ने पर, और पेपर को पढ़ने के बाद आपको कौन सा क्वेश्चन करने हैं, उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा टिक कर लीजिए पेंसिल से या किसी भी चीज़ से कि हमको यही क्वेश्चन करना है। बीच में आप उस क्वेश्चन को बदलिए मत। जब आपने
टिक कर लिया है कि हमको ये क्वेश्चन करने हैं, तो उसको आप टिक कर लो। सबसे पहले तो ये देख लो कि ऊपर निर्देश के हैं कितने क्वेश्चन करने हैं और हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने हैं। इसका बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं। करते क्या है कि अगर 5 क्वेश्चन किए हैं तो एक ही सेक्शन से 5 कर लेते हैं, वो सेक्शन नहीं देखते। ऊपर लिखा रहता है कि आप इतने क्वेश्चन करिए निर्देश में, लेकिन वो करते क्या है कि एक ही सेक्शन के 5 कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो आपको ये भी नहीं करना है। हर एक सेक्शन में कुछ लिमिटेड क्वेश्चन करने होते हैं, आंसर देने होते हैं। उसको भी ध्यान से आपको देखना है कि कौन कौन से सेक्शन है जिसमें कितने क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटी में अब 2 घंटे का पेपर होता है, किसी यूनिवर्सिटी में 3 घंटे का पेपर होता है। तो आप 2 या 3 के हिसाब से उसमें सेक्शन में क्वेश्चन कम और अधिक है, तो उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, उसके बाद ही आंसर देना है। क्योंकि ये जो आप आंसर देने जा रहे हैं ना 2 घंटे या 3 घंटे के, ये आपके 6 महीने या 1 वर्ष की मेहनत है। और उसी को आप जो आपने पढ़ा है वो 3 घंटे में आंसर दे रहे हैं। और उस कॉपियों का जो मूल्यांकन होता है ना, वो मात्र 2 से 3 मिनट में होता है। तो अब आप ये समझो कि आपने 6 महीने पढ़ा, तैयारी किया, प्रिपरेशन किया, 3 या 2 घंटे में, कि कहीं कहीं 2 घंटा कहीं 3 घंटे, 2 से 3 घंटे में आपने उसका एग्ज़ाम दिया, आंसर लिखा, और मात्र 2 से 3 मिनट में उसका मूल्यांकन होता है। अब आप किस तरह से कॉपियों पर लिखेंगे आंसर, या अपने मटेरियल को, अपने आंसर को कैसे लिखेंगे, कैसे देंगे कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिले। यहाँ पर मेन ध्यान देने वाली बात है कि किस तरह से आपके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो एग्जामिनर हैं, जो कॉपियों का मूल्यांकन करते हैं, उनका ध्यान वहाँ पर जाए और उससे आपको वो उस चीज़ को देखें और उसको इवेल्युएट करें। कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप स्टार्ट में ही बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन का आंसर दिए हुए हैं, तो लास्ट तक भी आपको एक माइंड सेट हो जाता है एग्जामिनर का कि नहीं, ये लड़का ठीक होगा। अब उसी चीज़ के लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, जो कि आप अगर उसको फॉलो करिए, उस टिप्स को फॉलो करिए, तो निश्चित तौर पर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उतने ही चीज़ में जितने आप आंसर दे रहे हैं, उसी में 5 to 10 मार्क्स आप अपने बढ़ा सकते हैं। तो अब करना क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए, ये अभी मैं इस पर बता रहा हूँ, इसके बाद आप कॉपी पर कैसे लिखेंगे उसको मैं लास्ट में बताऊँगा। देखिए, आपको मिलते हैं सेक्शन A, B, C, D। वैसे अमूमन BSc और MSc में 3 सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सेक्शन लिखना है। सेक्शन सपोज करो A आप कर रहे हैं, सेक्शन A कर रहे हैं, तो फ्रंट पे जो पेज आपने स्टार्ट किया है वहाँ से कोई भी सेक्शन कर लो। देखो, एक चीज़ और समझ लो कि आप 3 सेक्शन हैं, सपोज करो 3 सेक्शन हैं, तो आप कोई ज़रूरी नहीं कि A सेक्शन से ही स्टार्ट करो। अगर आपको लास्ट का सेक्शन C सेक्शन सबसे अच्छे समझ में आ रहा है तो आप लास्ट को करो, B आ रहा है तो B को करो, या A आ रहा है तो A करो। A, B, C इस तरह से होते हैं। अब देखो, फर्स्ट जो सेक्शन A की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन A में होता क्या है कि सारे यूनिवर्सिटियों में या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, या 10 स्मॉल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसको बोलते हैं। जो सेक्शन ए होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होता है कि सेक्शन ए है तो 1 to 10 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिनका लिखा रहता है कि आप एक लिमिटेड वर्ड में आंसर देना है। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। आप लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 डाल दिया आपने, और इसके बाद फिर आप आंसर देना, लिखना शुरू करते हैं। अब आपको कहा गया है कि, और सपोज करो कि ये 2 मार्क्स का हो सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। एक इसमें जो 1 से लेकर 10 तक है, हो सकता है कि टोटल या 30 मार्क्स का हो, या 20 मार्क्स का हो, या
10 मार्क्स का हो। देखिए ये अलग अलग यूनिवर्सिटी की बात है, अलग अलग पेपर की बात है, तो ऐसे हो सकते हैं। तो अगर आप उसको अलग अलग करेंगे तो एक क्वेश्चन 3 का भी हो सकता है जो वेरी शॉर्ट है, जो 1 से 10 तक है, वह सभी 3 के भी हो सकते हैं, 2 के भी हो सकते हैं, 1 के भी हो सकते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, आप लोग क्या गलती करते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। आपको लिखना है, सपोज करो कुछ लिमिटेड या 3 लाइन्स में अगर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे। अगर सपोज करो लिखना है सेल, सेल को आपको लिखना, देखिए यही सेल 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं, यही सेल 10 मार्क्स के भी आ सकते हैं, और इसी सेल को आपको 20 मार्क्स में भी डिस्क्राइब करना होता है। तो आप पहले ये देख लो कि कोई क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है। अगर वैल्यू 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। अगर वैल्यू 10 का है तो 10 के अकॉर्डिंग, 20 का है तो 20 के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्राइब करना है। तो सेल है तो आप 3 लाइन्स में सेल क्या है बस उसको आप, अब ये नहीं करना है कि सेल का स्ट्रक्चर बना दो, उसके सेल ऑर्गेनेल्स के बना दो, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसे करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। करना क्या है, आपको इसी 3 घंटे में या 2 घंटे में आपको सारे आंसर देने हैं। तो आंसर देंगे कैसे आप, अगर पहले ही क्वेश्चन में या सेक्शन में सारे आप टाइम को स्पेंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो लास्ट वाले क्या होता है। इसीलिए होता क्या है ना कि लास्ट में क्या होता है कि आपको जो वैल्यू ज़्यादा, सपोज करिए कि आप सेक्शन सी कर रहे हैं, 20 मार्क्स की वैल्यू उसकी है और आपको समय मिला 15 मिनट, तो 15 मिनट के में आप कितना उसका आंसर दे सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको टाइम को डिवाइड करना है, हर सेक्शन के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड कर लो। और एक वॉच तो रखो अपने पास, वॉच रहेगा तभी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं वॉच के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप देते जाइए। एक चीज़ और ध्यान देना है कि सपोज करो कि अगर आपने अगर 3 लाइन्स में पूरा हुआ है तो ध्यान दो, जो सेकेंड करेंगे ना उसमें 1 लाइन छोड़ करके फिर सेकेंड पॉइंट दो। जैसे आपने 3 लाइन्स में लिखा, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये 3 लाइन हो गई, तो आप 4th लाइन को छोड़ दो, ये लास्ट, इसको 4th को छोड़ो, फिर जो ये करोगे सेकेंड वाला वह 5th लाइन से शुरू करो, 5वें लाइन से। इससे क्या होता है ना कि अगर आपने 10 क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया है, तो हर एक क्वेश्चन को इजीली डिफरेंशिएट एग्जामिनर कर लेता है, इसको ध्यान दो। अगर आपने नहीं किया है तो ये लगता है कि सारे एक जैसे, एक ही में है, तो सब क्वेश्चंस अलग अलग हो जाए, इसका ध्यान देना है पहले क्वेश्चन में। तो आप एक से लेकर, और एक चीज़ और देना है, जो आप गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं उसको हम बता दें। जैसे आपको इसमें से 1 से लेकर 10 में आपको केवल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि 5 क्वेश्चन का यहाँ कर देते हैं, फिर 4 पेज के बाद या 5 पेज के बाद फिर वो 5 कर देते हैं, या 3 आया तो 3 बीच में आपने कर दिया, फिर लास्ट में क्या किया, आप आंसर क्वेश्चन दे करके या सेक्शन लिख करके लास्ट कर दिया। ये नहीं करना है, यही मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं करा। अगर कोई सेक्शन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस सेक्शन को एक साथ पूरा करिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो आप 5 स्मॉल क्वेश्चन लिखे हैं ना, जो लास्ट के 5 हैं इस मेन क्वेश्चन के, वो नहीं चेक हो पाएंगे, या हो सकता है कि एग्जामिनर उसको ध्यान से न देख पाए और वह आपके मिस हो जाए। तो मिसिंग होने के चांसेस रहते हैं कब, जब आप इस क्वेश्चन के जो 10 हैं छोटे छोटे क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर को आप उसको स्कैटर्ड कर देते हैं, आप फैला देते हैं, आप बिखरा देते हैं। बिखराने से क्या होगा, आपके जो क्वेश्चन है ना, आंसर वो चेक नहीं हो पाते, वो मिस हो जाते हैं, निश्चित तौर पे मिस हो जाएंगे और आपको नुकसान हो जाता है। तो पहला आपको ध्यान देना है कि आपको जो भी स्टार्ट करना है
एक साथ स्टार्ट करना है। सेक्शन ए के सारे करो, सेक्शन बी करना है तो उसको भी पूरा कंप्लीट करो, सेक्शन सी को एक साथ पूरा कंप्लीट करना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो अब ये हो गया फर्स्ट। या सेक्शन ए कहीं भी आप करो, बीच में भी करो, लेकिन एक साथ करो। अगर आप सेक्शन बी स्टार्ट करना चाह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप सेक्शन बी यहाँ पर डार्क कोई कलर का मतलब ब्लैक ही यूज करो, ब्लैक यूज करो या ब्लू यूज करो, लेकिन थोड़ा डार्क हो, ठीक है। इस ये लगे कि ये सेक्शन ए आपने लिखा है, पेज खोलते ही सेक्शन ए आपको दिखे, सेक्शन बी दिखे। और साथ ही साथ क्या है, जब क्वेश्चन नंबर डालते हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर भी स्पष्ट होने चाहिए। आपने सेक्शन ए डाल दिया सबसे टॉप पर, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सपोज करो ये ए का बी सी डी, इस तरह से एक साथ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बताया था ना कि हर एक, जैसे ए के बाद आप बी कर रहे हैं तो एक लाइन छोड़ देना है, इसको कंफ्यूज मत होइए। ए 1 2 3 ये कंटिन्यू लाइन में होगा। जब आप इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे, जैसे ए से बी में जाएंगे, तभी आपको बीच में एक लाइन छोड़ना है। ऐसा नहीं कि सारे पूरा एक एक लाइन छोड़कर लिखना है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसमें अब सपोज करो कि कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, तो सपोज करो कि आप सेक्शन सी का आंसर देने जा रहे हैं, सेक्शन सी, ठीक। अब आपने क्वेश्चन डाल दिया, सपोज करो सेक्शन सी का 10 है, तो 10 आप दीजिए आंसर। और इसमें क्या करना है, कभी कभी क्या होता है इसी में ए और बी रहता है या सी रहता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉन्ग आंसर टाइप है, और इसी में ए बी करके रहता है या सी रहता है, इसको भी ध्यान देना है। ए बी सी में से उसमें रहेगा कि कोई 2 करिए या तीनों करिए, तीनों का आंसर दीजिए, ये भी रहता है। तो अब करना क्या होगा आपको, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक यहाँ कर देंगे और बी कहीं और कर देंगे। सपोज करो कि ये ए आपने पेज नंबर 10 पर किया, सपोज करिए, और बी को आपने 15 पर किया और सी को 20 पर किया। ये भी नहीं करना, इसको भी करेंगे तो एक साथ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी चीज़, ये एकदम। और अगर इस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जो मैंने बताया ना कि क्यों बढ़ जाएंगे, इसीलिए बढ़ेंगे कि एक तो स्पष्ट होगी लाइन, क्रम होगा, आंसर देने में आसानी होगी, और अभी मैं और बताऊंगा इसके बाद कि और क्या करेंगे आप। तो ये हो गई आपकी 2 चीज़ें मैंने बताई। फिर क्या करना है, जब कोई लॉन्ग क्वेश्चन आप दे रहे हैं, अगर फिगर है तो फिगर, एक चीज़ और देखिए, बायोलॉजी में फिगर तो अमूमन सभी क्वेश्चन में होते हैं, 80% मान लेते हैं अगर है, तो फिगर पर बहुत फोकस करिए। फिगर है, फ्लो चार्ट है। अगर आर्ट और अदर स्टूडेंट हैं, अगर केवल लिटरेचर है, उसमें केवल लिटरेचर अगर है, तो लिटरेचर के लिए क्या करेंगे कि आप उसको लिखते जाइए। अगर कोई फ्लो चार्ट है या अपने से कोई एक एरो करके कुछ समझाना है, उसको करिए। और साथ ही साथ जो मैं इस लॉन्ग क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ कि आप सपोज करो 3 पेज लिखें, 3 पेज में इसका आंसर है। 3 पेज तो आपने लिख दिया, आपको मैंने बताया ना कि एग्जामिनर के पास कितना समय रहता है, मात्र 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में 28 पेज होता है। कोई सारे 28 पेज लिख देते हैं। अगर 2 घंटे का पेपर है तो उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन 3 घंटे का पेपर है, उसमें तो आपका सारे पेज भर जाते हैं। अब आप बताइए 3 मिनट या 4 मिनट में, 3 या 4 मैक्सिमम 4 मिनट कह देते हैं, 4 मिनट में
टीचर को चेक करना है, फ्रंट पेज पर मार्क्स को लिखना होता है, जोड़ना होता है, शब्दों में और अंकों में लिखना होता है और अपना सिग्नेचर करना होता है। अब आप समझ लीजिए कि कैसे वो 28 पेज चेक करेगा आपका। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर लॉन्ग आंसर टाइप है तो कहाँ पढ़ेगा, किस चीज़ को पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। तो आपको क्या करना है उसमें, मेन पॉइंट हर एक क्वेश्चन के, अगर आपने 3 पेज लिखा तो 3 पेज सारे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं सब, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आपको अंडरलाइन करना है। आप अंडरलाइन अगर हर एक पेज में 3-3, 4-4 सेंटेंस को कर लिया तो एग्जामिनर केवल उसी पॉइंट को देखेगा। अगर वो पॉइंट आपका सही है, एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि कहीं गलत पॉइंट को, किसी गलत चीज़ को अंडरलाइन मत कर देना, नहीं आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप 3 पेज में 5-6 जगह अगर आपने अंडरलाइन किया है तो उस अंडरलाइन को ही टीचर पढ़ेगा, आपके सारे पॉइंट को नहीं पढ़ेगा। ठीक, तो अंडरलाइन करना जरूर, कोई अलग कलर से, कोई अलग कलर यूज करो, पेंसिल यूज कर सकते हो, रेड को छोड़ दो, बाकी और भी कलर यूज करो जिससे ये दिखे कि ये पॉइंट है। ठीक, तो फिगर हो गया, आपने स्पष्ट रूप से आंसर दे रहे हैं और उसमें अंडरलाइन कर लो। ठीक, और ध्यान दो कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरी की पूरी लाइन काट दो, तो काटने के भी तरीके होते हैं। तो आप करते क्या है, इसको ऐसे ऐसे काटते हैं, ऐसे पूरा ऐसे ऐसे नहीं, ये गलत है। अगर आपको काटना ही है तो आप बस एक लाइन, ये काटने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि उसको छोटे बच्चों जैसे एकदम खत्म कर दो कि दिखे ना, वो दिखने से क्या मतलब है। अगर कोई ठीक है लिखते लिखते गलत हो गया, लेकिन यह ध्यान दो कोई पैरा, कोई पेज ना गलत हो, उससे क्या नुकसान होगा। जितना टाइम आपने दिया है उसको लिखने में ना, वो सारा आपका नुकसान हो जाएगा। आपका टाइम जो मैनेजमेंट था वो गड़बड़ हो जाएगा, आप फिर आगे उतने समय दूसरे क्वेश्चन में से कटौती करनी पड़ेगी। तो ये तो हो नहीं पाएगा आपसे, क्योंकि टाइम देखना है, प्रेशर बढ़ता है। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता है, फिर आप परेशान होते हैं, झुझलाहट होती है, आंसर गलत हो जाते हैं। इसलिए रिलैक्स होकर जब आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये पॉइंट हो गए आपके कि काटना नहीं है। और एक चीज़ और आपको बता दें, सपोज करिए कि ये पूरा पेज है, ये ऐसे ऐसे पॉइंट मैं बता रहा हूँ जहाँ आप बार बार गलतियाँ करते हैं। ये पेज आपका है, कॉपी का ये पेज है, तो आप क्या करते हैं, ऊपर ऐसे कॉलम रहता है, एक कॉलम आप भी साइड में ऐसे कर लो, ये इधर के पेज, ये आपका पेज लिखने वाला हो गया। ये पेज पूरा जिस पर कि आप आंसर देंगे। सपोज करो कि लिखते लिखते आपके क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गए, एंड हो गए, यहाँ पर समाप्त हो गई। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। इसको क्या करते हैं बच्चे कि ध्यान नहीं देते। यहाँ पर समाप्त हो गया, सपोज करो कि क्वेश्चन नंबर आपका 5 था और 5 यहाँ पर समाप्त हो गया, नीचे 4-5 लाइन बची हुई है। क्या करते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये गलत है, ये कभी मत करो। अगर ऐसा करेंगे होता क्या है, देखिए आपने कंटिन्यू 5 क्वेश्चन कर दिए और 6, एग्जामिनर इसको नहीं देख पाता। ये नहीं देख पाएगा तो क्या होगा जानते हैं, आपका इसी 5 में ये भी चेक हो जाएगा। आपके जो 6 नंबर के मार्क्स थे, क्वेश्चन नंबर 6 के जो मार्क्स थे वह क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों कि एग्जाम बताया ना कि 3 मिनट या 4 मिनट, एग्जामिनर जल्दी जल्दी पेज खोलता है या ओपन करता है, आगे बढ़ता है, ये नहीं देख पाता। इसके लिए क्या करना आपको, यहाँ खत्म हो गया छोड़ दो,
एक चीज और ध्यान दो, अगर हाफ पेज तक अगर है पहला क्वेश्चन, तो आप मतलब अगर सपोज करो अगर क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपका हाफ पेज में कंप्लीट हो गया, तो आप 6 नंबर उसी पेज से डाल दो। अगर हाफ से कम है, अगर बता ना कि अगर यहाँ तक आ गया 1/2 दो पूरे पेपर का, पूरे पेज का 2/3 मतलब 2/3 अगर पेज आपने यूज कर लिया है तो 1/3 को छोड़ दो। ध्यान देना, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अगर गलती कर रहे हैं तो यह आपकी कापियाँ, ये क्वेश्चन नहीं चेक हो पाता है और यह हमेशा गलती करते हैं। इस पर ध्यान दो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये सारा कुछ हम लोग फेस करते हैं और इरिटेशन भी होती है। आप पूरे क्वेश्चन को फैला दिए, एक यहाँ एक, तो ऐसे क्या होता है ना कि एग्जाम में काटने लगता है, आपके आंसर को काट देता है और आगे बढ़ता है। तो इतने ये पॉइंट हो गया, इसको बहुत ध्यान से समझना है। और क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप कहते हैं कि मेरे इतने मार्क्स से छोड़ गए, मत छोड़ो। जो कुछ भी एकदम, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 9 है, सपोज करो 9 है, आपको नहीं कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, इसको लास्ट में करो। जब सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर डालो। अब देखो कि ये टॉपिक क्या है, ये किस टॉपिक से है, उस टॉपिक को ध्यान दो। फिर उसमें जनरल चीजें याद करो। जनरल चीज, सपोज करो कि बैक्टीरिया आ गया, हालांकि एक बहुत कॉमन है, सभी लोग लिख लेंगे, बैक्टीरिया पर आपको कुछ लिखना है। तो अब आप ये जानते हो कि सूक्ष्म जीव है, माइक्रोस्कोपिक है, प्रोकैरियोटिक है, अगर जान रहे हैं, सपोज करो इसके बाद दिमाग में है तो उतना तो लिख सकते हैं। कोई डिजीज काज करता है, कुछ हानिकारक बैक्टीरिया है, कुछ लाभदायक बैक्टीरिया है, आपको मालूम है, उसको दे सकते हैं। ये तो कर सकते हैं, कोई छोड़ना नहीं है। देखो सपोज करो ये 5 मार्क्स का है, सपोज करो ये 5 मार्क्स का है, आपने नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 0। अगर आपने 5 लाइन लिख दिया इसके, 5 लाइन, अगर आपने 10 लाइन कुछ भी लिख दिया इससे रिलेटेड, तो 5 में 1 तो मिल सकता है, थोड़ा सा ठीक कर दी तो 2 मिल गया। जहां पर कुछ नहीं मिल रहा है वहां पर 1 तो मिला ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी आंसर छोड़ना नहीं, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा लिखना है। और हर एक पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट, अगर सपोज करो कि कोई एक चीज और ध्यान दो, किसी क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स में आंसर देने हैं। इसके पहले तो मैंने बताया था, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक, 8 में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 में आंसर देने हैं। अगर ऐसे आंसर देने हैं तो क्या करेंगे, आपने इसको सपोज करो 2 लाइन में लिखा, तो 2 लाइन तो कंटिन्यू लिखेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन दूसरे लाइन में 1 लाइन छोड़ दो, यह बहुत जरूरी है। ऐसे करने से क्या होता है कि आपके क्वेश्चन जैसे 1 2 3 सारे, और उसमें भी देखो कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करते रहो। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक, तो जितने शब्दों में लिखना है उतने ही शब्द में लिखो, ठीक है, उससे ज़्यादा मत लिखो ना कम लिखो, कोशिश ये करो कि कम ना हो
ना अधिक लिखना है। फालतू की चीज़ें मत मेंशन करो। एग्जामिनर को आप कहीं से भी भुलवा नहीं सकते हैं। उसको आप ऐसा नहीं सोच सकते अरे मैंने लिख दिया और मार्क्स मिल जाएगा। दो चीज़ है, कहीं आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन कब, जब आप इतने पॉइंट को मेंशन करेंगे। देखो एक चीज़ और ध्यान दो ना, अगर आप फिगर बना रहे हैं सॉरी फिगर बना रहे हैं तो फिगर में आप कम से कम 3 कलर्स का यूज करो, पेंसिल कलर यूज करो, क्योंकि सारे आर्गेनल्स, सारे जो उसके पॉइंट है ना स्पष्ट हो जाते हैं। इसीलिए फिगर में कलर का यूज करते हैं। कहीं किसी को कॉपी मत करो, कहीं चिट मत ले जाओ। ले जाने पता चल जाता है कि आपका स्वयं का लैंग्वेज है या कॉपी और चिट का लैंग्वेज है। कभी भी दूसरे की तरफ मत देखो कि सबसे जीनियस है। आप उस दिन आप ही सबसे ज़्यादा जीनियस होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें छात्र थारोली पढ़ कर आते हैं। ठीक है, तो इसका हमेशा ध्यान दीजिए। अब मैं आपको एक डेमो टाइप है जो इस पर मैं बताऊंगा कि कैसे आप करेंगे। अभी जो मैंने बताया ना इसी को कॉपी पर बता रहा हूँ, तो इस पर भी आप ध्यान से देखिए। सपोज करो कि ऐसी कॉपी आपकी रहती है, ठीक है, ऐसी कॉपी रहती है और आपको मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्शन ए डालिए, है ना, मतलब सब सेक्शन ए करना है तो सेक्शन ए करके क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे, फिर आप A B C D E आप करते जाइए। देखिए मैंने सपोज करिए कि ये 2 लाइन है, आपने यहाँ पर इसमें कर लिया क्वेश्चन, इसमें कर लिया, तो क्या करना है, अगर 2 लाइन में आपका कंप्लीट हो जा रहा है, ध्यान से देखो, तो आप तीसरी लाइन को छोड़ दो, या इसे यहाँ तक हो गया है 3 लाइन, 1 2 3, ये 3 लाइन में कंप्लीट हो गया, तो आप इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ो, फिर आप जो क्वेश्चन नंबर A का B है B स्टार्ट करो। ठीक, अगर आपका इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया, तो आप इसको छोड़ो। इससे क्या होगा ना कि हर एक क्वेश्चन ईजिली अपीयर हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, और इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप चाहे सेक्शन ए कर रहे हो, सेक्शन बी कर रहे हो, चाहे सेक्शन सी कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। देखो यहाँ तक मैंने सपोज करो कि ये 10 क्वेश्चन है, सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन है ABCD के रूप में, और यहाँ पर समाप्त हो गया, तो इस लाइन को पूरा क्या करना है, छोड़ देना यहाँ तक। अब यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर ये सपोज करो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपने ऐसे देखो कॉलम तो, एक चीज़ और ध्यान देना, कुछ बच्चे क्या करते हैं दोनों तरफ फोल्ड कर देते हैं या लाइन खींचते हैं, ये गलत नहीं, ऐसा नहीं करना है, एक तरफ आप कर सकते हो। और क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम कॉपी भर देंगे, उत्तर पुस्तिका भर देंगे तो हमको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ये उनकी गलत सोच है, उनको पता ही नहीं है कि इससे एग्जामिनर के ऊपर कितना बैड इफेक्ट पड़ता है। वो मार्क्स नहीं देगा, उसको समझ में आ जाएगा, उसके माइंड सेट है कि ये लड़का केवल कॉपी भरने के लिए एक। अब आप क्या करते हैं, देखो इसमें लिख दिया, एक लाइन छोड़ दिया, फिर इसमें लिख दिया, एक लाइन छोड़ दिया, इसमें लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। छोड़ना कहाँ है, जब एक क्वेश्चन समाप्त हो जाते दूसरे के लिए छोड़ने हैं, ऐसे कंटिन्यू लिखने, यह ध्यान देना, चाहे आप साइंस के हो, आर्ट के हो, मैथमेटिक्स के हो, किसी की भी हो, चाहे किसी भी फैकल्टी के हो, ये सारे फैकल्टी के लिए, किसी भी फैकल्टी के हो, आपको ऐसे करना है। ठीक है, अगर ठीक, अब देखो जिसे मैंने बताया था उसमें, जब सपोज करो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपने पूरा यहाँ पर लिखा, और फिर यहाँ पर आके ये समाप्त हो गया, ये इंड हो गया यहाँ पर। अब न्यू क्वेश्चन यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब ना आपको काटना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से नहीं करना है। अब आप न्यू क्वेश्चन कहाँ से शुरू करेंगे, नए पेज से। ठीक है,
और बीच में पेज नहीं छोड़ना। ये नहीं करना कि चलो इसको हम बाद में करते हैं। और कभी भी एडवांस में चीज़ें नहीं लिखना है, ना आपको पेपर पर कोई कुछ मेंशन करना हो, इससे आप पकड़े जा सकते हैं और रेस्टिकेट हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करो तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि 5 to 10 मार्क्स आप अपने इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप अगर फॉलो कर रहे हो। और लास्ट में क्या करना है, जब आपको लगे कि सारा क्वेश्चन हो गया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि एक बार सारे पेज को पलट करके देख लीजिए कि जो हमने क्वेश्चन नंबर दिया है कहीं छूट तो नहीं गया है। क्योंकि 3 घंटे आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कोई क्वेश्चन है, कोई वेरी शॉर्ट आंसर के हैं, आंसर टाइप के, या सेक्शन ही छूट गया, तो उसको आप देख लीजिए। उस सारे को अगर कहीं गड़बड़ी है तो सभी क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर है, जो पॉइंट्स हैं, उसको आप देख लीजिए कहाँ पर गलत है, मतलब कहाँ पर ये छूट गया है, उसको पूरा करिए। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, रोल नंबर लिख देते हैं। नहीं, कोई साइन है, कोई मार्क है, कोई धार्मिक स्लोगन है, नहीं लिखना है। इससे आपका नुकसान हो सकता है, ये हमेशा ध्यान दीजिए। कहीं कोई जात नहीं लिखनी है, न कोई रिलीजन से संबंधित कुछ, आपको लगे ही नहीं कि हम किस कास्ट के हैं, आप बस आप आंसर दे रहे हैं। इससे क्या होगा ना, फायदा नहीं होगा, फायदा तो होगा ही नहीं। भले से आपका सेम कास्ट का ही कोई टीचर मिल गया तो भी नहीं फायदा होना, नुकसान होगा। और क्या करते हैं, और भी स्लोगन लिखते हैं, सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप हमको पास कर दीजिए, मेरी शादी होने वाली है, सर अगर आप पास नहीं करेंगे तो आप आत्महत्या कर लेंगे। ये तमाम तरह की चीज़ें आप टीचर से कहते हैं, हम आपके बच्चे जैसे हैं, हम आपके ऐसे हैं वैसे हैं। क्या ज़रूरत है, आपको एक वर्ष मिला है पढ़ने के लिए ना, आप गरीब है अमीर है, उससे क्या मतलब हमसे। अगर आप सुसाइड ही कर लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ लिखा नहीं है और आप हमको धमकी दे रहे हैं, घर पर धमकी दे रहे हैं कि सुसाइड कर लेंगे, तो हम ये तो नहीं कहेंगे सुसाइड कर लो। लेकिन अगर आप कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। इसीलिए यह सब चीज़ें, आप मोबाइल नंबर लिख देते हैं कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, ये सब गलत चीज़ें हैं। कभी भी इस तरह की चीज़ को आप अपने उत्तर पुस्तिका में मत लिखना। अगर ऐसे लिखेंगे तो आप ये लगेगा कि ये लड़का वास्तव में पढ़ने वाला नहीं। और क्या करते हैं, इंग्लिश सोचते हैं कि इंग्लिश में लिख दिए हैं तो टीचर को कैसे पता है। आप गाना लिखते हैं, आप कुछ गलत चीज़ें लिखते हैं, गाना लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा। अगर आपको गाना, बहुत ऐसी कापियाँ मिल जाती हैं, आप गाना लिखे हुए, कोई फिल्म की स्टोरी लिखे हुए, ये सब लिखकर क्या करेंगे आप, उससे मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, उससे फेल होंगे। और आप कहते हैं कि मैंने पूरी कॉपी भर दिया है, मार्क्स कितने पाते हैं? 5। तो कॉपी भरने का तो ध्यान ही छोड़ दो, आप कंटेंट पर ध्यान दो कि हम अपना कंटेंट कैसा दे रहे हैं। कॉपी भरने का अगर ब्रेन में, दिमाग में रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप 15 पेज लिखो, आप 10 पेज लिखो, लेकिन उसमें कंटेंट होनी चाहिए। अगर कंटेंट सही है, आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया उस तरह से किया है, आप लास्ट सारे भर दो। आप 28 पेज लिख के 5 मार्क्स पाओगे, आप 10 पेज लिख के टॉप कर सकते हो। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबे समय से हम लोग ये सब देखते आते हैं। अगर आपने सुधार कर लिया तो मैं गारंटी बता रहा हूँ कि हर एक, जितने भी पेपर हैं सभी में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अच्छे के साथ साथ जितना आपको मिलना था, सपोज करिए कि आप ऐसे स्कैटर्ड लिख के 30 मार्क्स पा रहे हैं, आप सेम कंटेंट को केवल आप सिस्टमैटिक लिख दो,
आपको 30 नहीं 40 मिल जाएगा, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को वॉच तो कर ही रहे हैं, वॉच किए हैं, और इसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और अधिक से अधिक इसको शेयर कर दो, क्योंकि और भी बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, धन्यवाद।